Very good morning, Radiant, class 11th. Student, our topic is going on bank reconciliation statement, and in the last video we have finished the topic when credit balance as per cash book is given. Today a new topic when debit balance as per passbook is given. So please see. So today's topic is when debit balance as per passbook is given. चूंकि बेटा लास्ट वीडियो में जो डिस्कशन हुआ था वो कैश बुक की बात हुई थी, आज जो बात होने जा रहा है वो पासबुक की बात होगी। ठीक है, कैश बुक से पूरी तरीके से अपोजिट है पासबुक। आपको बताया गया था कि कैश बुक में जो फेवरेबल बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, जबकि जो अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। हमेशा कैश बुक के डेबिट बैलेंस को प्लस में शो करते हैं और कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस को माइनस में शो करते हैं, लेकिन आज पूरी तरीके से अलग है एंड जस्ट अपोजिट ऑफ कैश बुक। टुडे डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक अगर बात होगी क्वेश्चन में तो ये ओवरड्राफ्ट माना जाता है। क्या माना जाता है बेटा? ओवरड्राफ्ट। और ओवरड्राफ्ट किसी का होगा, चाहे वो सीबी का हो या पासबुक का हो, तो वो हमेशा माइनस में ही शो किया जाता है। तो देखने से लग रहा है कि कैश बुक अगर डेबिट होगा तो प्लस में, लेकिन अगर पासबुक का डेबिट होगा तो उसे ओवरड्राफ्ट मान करके माइनस कॉलम में शो करते हैं, और इसका अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो वो आप शो करेंगे फेवरेबल बैलेंस मान करके प्लस वाले कॉलम में। तो आज जो ध्यान देना बेटा आपको क्वेश्चन करते समय वो ये कि लास्ट के वीडियोस में जब आप क्वेश्चन करते थे तो आपको किसका बैलेंस दिया होता था? सीबी का। और सीबी के बैलेंस को देने के बाद आप एनालिसिस करते समय जब आपका पूरा एनालिसिस हो जाता था क्वेश्चन का, तो आप सीबी को कहते थे कि भैया इसका बैलेंस गिवन है तो इसको हम रॉन्ग मानते हैं, और पीबी को राइट मान के इसी के सारे बैलेंस को इससे टैली कराते हैं और हमारे कैश बुक का आंसर पासबुक से आ जाता है। लेकिन आज चूंकि पासबुक गिवन है तो आज रॉन्ग कौन होगा? आज रॉन्ग होगा पासबुक और राइट कौन होगा? कैश बुक। ठीक है, और आपको ऐसा कुछ करना होगा कि जो कैश बुक में बैलेंसेज हैं वो पूरी तरीके से पासबुक से टैली होने लगे। ठीक है बेटा, तो इसी को ध्यान में रख करके चलिए क्वेश्चन किया जाए। From the following particular, prepare a BRS bank reconciliation statement and the first information balance as per the passbook on 31st March 2017 overdraft 15,000। तो 15,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट शो कर रहा है। अब इस ओवरड्राफ्ट को पासबुक में कौन सा बैलेंस बोलेंगे बेटा? डेबिट बैलेंस। ठीक है, इसको चालाकी से लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि ओवरड्राफ्ट इन द पासबुक दैट विल बी डेबिट बैलेंस, एंड इसको फॉर्मेट में रखिए सब लोग, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, हाउ मच? इट वाज 15,000। सॉरी, इसको रखेंगे बेटा आप कहाँ पे? माइनस वाले कॉलम में 15,000। तो आपने बेटा इसको रख दिया माइनस वाले कॉलम में 15,000। अब अगला रीड करेंगे, एनालिसिस टेबल बनाएंगे जहाँ एक को सीबी और दूसरा समझिए पीबी। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चेक ड्रॉन ऑन 31 मार्च 2017। तो चूंकि जो बैलेंस गिवन है वो 31 मार्च 2017 का गिवन है, तो सभी को पता होना चाहिए अगर आपने स्टेटमेंट को 31 मार्च को निकलवा लिया है तो 31 मार्च के बाद का जो अप्रैल आएगा या मई आएगा, जो इसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो इस स्टेटमेंट में नहीं आएंगे। मतलब पासबुक का जो प्रिंट आउट आपने निकलवाया है उसमें बाकी के स्टेटमेंट जो है, बाकी के जो ट्रांजेक्शन है वो नहीं आएंगे। सेकेंड इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बेटा आपने 31 मार्च 2017 को 2,000, 6,000, 2,400 और 3,600 मीन्स आपने 4 चेक बैंक में जमा किए हैं, बट आउट ऑफ दिस द लास्ट 2 चेक वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। तो सॉरी, आपने ड्रॉन मतलब इशू किया है 2,000, 6,000, 2,400 और 3,600, तो मतलब आपका ये 6 to 8,000, 2,400 एंड 3,600, ये आपका हो जाएगा पूरा का पूरा 14,000। तो आपने कुल 14,000 रुपये का चेक इशू किया है, पेमेंट किया है अपने क्रेडिटर्स को 14,000 में, लेकिन इसमें 4 लोग थे, एक 2,000 का, एक 6,000 का, फिर आपका 3,600, फिर 2,400। ठीक है, तो 14,000 का पेमेंट किया, लेकिन कह रहा है कि बट आउट ऑफ दीज द लास्ट 2 चेक वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। आपने जितना चेक इशू किया वो सारे पेमेंट तो हुए, लेकिन इसमें से 2 चेक का पेमेंट नहीं हुआ। इसका मतलब सर जो यहाँ से पेमेंट हुआ वो सिर्फ 2 चेक का हुआ है, और उन दोनों चेक का जो सम आएगा वो कितना हो जाएगा? 8,000। जैसे चेक नंबर 1, 2, 3, 4। ठीक है, आखिरी के 2 चेक का पेमेंट नहीं हुआ, मतलब 2,400 का पेमेंट नहीं हुआ और 3,600 का पेमेंट नहीं हुआ। ये कितना हो जाएगा बेटा? 6,000। तो 6,000 नहीं निकला तो बाकी निकला कितना? 8,000। ठीक है, तो मतलब 6, 2, 8, ये 6 एंड 2,000 2 चेक आपका इशू हो चुका है, निकल चुका है। बाकी के 6,000 जो है वो इशू नहीं हुए, जिसकी वजह से वेरिएशन आ रहा है। सेकेंड है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट इंटर्ड इन द कैश बुक ₹845। तो 845 रुपये का कैश बुक पे सॉरी आपके ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट लगा है, तो वो आपके पासबुक से तो माइनस हो गया, लेकिन आपके कैश बुक में इसका कोई प्रभाव अभी तक नहीं पड़ा है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, आउट स्टेशन चेक फॉर ₹20,000 लोडेड इन द बैंक ऑन 25 मार्च 2017, बट ऑफ दिस चेक वर्थ ₹18,000 वर क्रेडिटेड इन अप्रैल।
2017। आपने 20,000 रुपये का चेक बैंक में जमा किया, तो 2-3 चेक था, सारा चेक जमा हो गया, लेकिन इसमें से 18,000 का जो चेक है वो अप्रैल में क्रेडिट किया गया। इसका मतलब क्रेडिट कितना गया? सिर्फ 2,000 रुपये। आप अगर समझे तो इस तरीके से कि इसमें से 18,000 रुपये जो जमा किया गया वो चला गया कहाँ पे बेटा? अप्रैल में चला गया, और अप्रैल में होने की वजह से ये मार्च तक वाले पासबुक में इसकी प्रिंट आउट नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद है ₹200 बीइंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स सब्सक्रिप्शन पेड बाय द बैंक अंडर स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ ए कस्टमर। तो आपको पता है कि आपके अकाउंट से सीधे सीधे 200 रुपया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए आपने सब्सक्रिप्शन का पैसा या चंदे का पैसा जिसको आप कहते हैं 200 रुपये ले लिया, लेकिन यहाँ से अभी कोई प्रभाव जो है वो नहीं पड़ा है। ठीक है, तो चलिए सही करते हैं। कैसे सही होगा? चूंकि आप चल रहे हैं पासबुक के बैलेंस से, तो जिसके बैलेंस से चलते हैं कहते हैं ये गलत है, और जो बैलेंस आपको टैली कराना, चूंकि पासबुक से चलेंगे तो आंसर कैशबुक का आएगा, तो कैशबुक ही आपका सही है। अब ऐसा कुछ करो कि जो कैशबुक में बैलेंस गिवन है वही सेम बैलेंस पासबुक में हो जाए। जैसे यहाँ -14,000, यहाँ -8,000 है। अगर हम इसमें -6,000 कर दें तो ये भी -14,000 हो जाएगा। मीन्स पहला वाला जाएगा आपका माइनस में, और लिखेंगे चेक इशूड, चेक नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, फॉर द पेमेंट 6,000। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ बेटा 0 है और यहाँ -845 है। ऐसा कुछ करो कि अगर यहाँ 0 तो यहाँ भी 0 हो जाए। 845 माइनस को 0 करने के लिए 845 क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो यहाँ रखेंगे अगला 845 तरीके से, और ये 845 किसका है? इंटरेस्ट चार्ज ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया बेटा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो 20,000 प्लस है और यहाँ पे 2,000 प्लस है। ऐसा कुछ करो कि यहाँ पे 20,000 प्लस हो जाए सर, अगर हम इसमें 18,000 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा। तो रखो प्लस वाले कॉलम में 18,000। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, क्रेडिटेड बाय बैंक। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट यहाँ बेटा 0 है और यहाँ -200 है। ऐसा कुछ करो कि यहाँ भी 0 हो जाए सर, +200 कर दो, कैंसिल हो जाएगा इफेक्ट। तो नेक्स्ट ये 200 है बेटा, पेमेंट मेड फॉर सब्सक्रिप्शन, 200 रुपये प्लस कर दीजिए। ठीक, अभी टोटल कर लीजिए। टोटल करने पे इधर हो जाएगा बेटा 21,000, और इधर का ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 19,045। ओके स्टूडेंट, ये कर लिया। इसके बाद डिफरेंस निकालेंगे बेटा। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा 21,000 माइनस 19,045, और निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1955। ठीक है, और चूंकि माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस में रखेंगे 1955। अब सभी बताओ कि प्लस वाला ज़्यादा है या माइनस वाला? आप कहेंगे सर माइनस वाला ज़्यादा है। और पासबुक से अगर हम चल रहे हैं तो आंसर हमारे कैशबुक का आएगा। ये तो बात डन है, लेकिन कैशबुक में नेगेटिव बैलेंस का क्या नाम होता है? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक। ओके, तो ये पहला हो चुका है बेटा। एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट। सेकंड है, ऑन 31 दिसंबर 2016 पासबुक शोन ए डेबिट बैलेंस, जिसको आप ओवरड्राफ्ट कहते हैं, दैट वाज 10,000। तो पहले आप इसी को रख दीजिए। ये आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर्मेट बना लेंगे फटाफट। इसके बाद पहले डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक रख दीजिए। कितना बेटा? इट वॉज 10,000। तो चूंकि डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक है, जिसको आप नेगेटिव कहते हैं, तो माइनस में रखेंगे। पहला है, अब एनालिसिस टेबल करेंगे, सीबी कैशबुक, पीबी पासबुक, और चेक अमाउंटिंग टू 8,000 ड्रॉन ऑन 25 दिसंबर ऑफ विच। तो चेक अमाउंटिंग 8,000, ड्रॉन का मतलब होता है इशू करना। 8,000 रुपये का चेक आपने इशू किया है, तो आपने सीबी को तो माइनस कर लिया। ठीक है, 8,000 आउट ऑफ विच 3,000 वर कैश्ड विद इन 31 मार्च। मीन्स आपने 31 दिसंबर 2016 को निकलवाया है स्टेटमेंट, और 31 दिसंबर 2016 को जो स्टेटमेंट आपने निकलवाया है, इस स्टेटमेंट के हिसाब से जो आपने इशू किया चेक 8,000, उसमें से सिर्फ 3,000 जो है
वो कैश में कन्वर्ट हुआ। कैश का मतलब होता है कैश में कन्वर्ट हो गया। तो मतलब यहाँ से तो माइनस हुआ 8000, लेकिन यहाँ माइनस हुआ सिर्फ 3000। पहला इफेक्ट, पहला प्रभाव। दूसरा है चेक्स पेड इन फॉर कलेक्शन, पेड इन बैंक फॉर कलेक्शन अमाउंटेड 50,000 बट चेक फॉर ₹22,800 वर क्रेडिटेड ऑन 2 जनवरी। भाई आपने बैंक में चेक जमा किया और सारा चेक जमा करके आए, तुरंत अपने यहाँ 50,000 प्लस कर लिए। लेकिन बैंक में बेटा क्या है कि 22,800 रुपये का एक चेक था जो कब जमा हो रहा है, जनवरी में। ऐसा नहीं कि जमा नहीं हो रहा, वो डिपॉजिट हो रहा है, लेकिन डेट क्रॉस करने के बाद। तो वो 22,800 का इफेक्ट इस वाले स्टेटमेंट में नहीं मिलेगा। इसका मतलब यहाँ जो जमा है आपका वो सिर्फ 27,800 ही जमा है। बाकी कह सकते हैं कि 22,800 रुपया जो जमा तो हुआ लेकिन डेट को क्रॉस कर दिया, जो कि जा करके जमा हुआ जनवरी में। ठीक है, और आपने दिसंबर में स्टेटमेंट निकलवा लिया। इसके बाद है आइटम अनटिक्ड इन द पासबुक। पासबुक में कुछ आइटम है जो अनटिक्ड हैं। पहला है इंसिडेंटल चार्जेस 25। तो बैंक वाले में से बैंक ने जो है 25 रुपये का आपके यहाँ से इंसिडेंटल चार्ज काट लिए, जिसको आप बैंक चार्ज भी कह सकते हैं। 25 रुपये कट गया, ये माइनस किया, जिसका प्रभाव आपके कैश बुक में 0 है। फिर इसके बाद डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ यू। तो आपके कहने पर आपके अकाउंट में 350 रुपये का डिविडेंड आ गया। ये डिविडेंड का मतलब अगर आपने बेटा अपने पैसे को कहीं एज अ शेयर इन्वेस्ट किया है तो वहाँ से जो पैसा आपको मिलता है तो उसको प्रॉफिट ना बोल करके डिविडेंड बोला जाता है। तो यहाँ पे डिविडेंड के तौर पे आपके अकाउंट में 350 रुपये आ गया, और ये 350 रुपये से आपका पासबुक मतलब बैंक तो प्लस है, लेकिन आपके सीबी को, कैश बुक को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो कि प्रभावित नहीं है। भी सही करेंगे आप इसको। फोर्थ है अ चेक फॉर ₹600 डेबिटेड इन द कैश बुक ओमिटेड टू बी बैंक। एक चेक है जो 600 रुपया आपने कैश बुक में जमा कर दिया। भाई जमा करने को तो जमा कर लिए, लेकिन बैंक में तो तभी पहुँचेगा जब आप उसको भेजेंगे। आपने इसको बैंक अपने पास रखा, तो मतलब बैंक में कोई प्रभाव नहीं है। इसके बाद लास्ट है ए चेक फॉर ₹750 बैंक्ड एंड क्रेडिटेड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो यहाँ पे 750 रुपये का चेक था, बैंक में भेजा, बैंक ने क्रेडिट भी कर दिया, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। इसका मतलब इसमें क्या हुआ, अगर हम इसकी सीबी और पीबी की बात करें तो भाई 750 रुपये का चेक बैंक में भेजा। अच्छा, बैंक वाले ने कोई गलती नहीं की, 750 रुपये का चेक भेजा, बैंक ने तुरंत 750 रुपये को प्लस कर दिया, लेकिन आपने उसको अपने यहाँ लिखना भूल गए। तो मतलब आपका कैश बुक जो है वो 0 प्रभाव से है, 0 इफेक्टिव है यहाँ पे ना। चलिए अब इसी को एनालिसिस करते हैं। चूंकि हमें चलना है पासबुक से, तो पासबुक आपका रॉन्ग, कैश बुक राइट, और इसी के कंपेयर में सारे बैलेंसेस होने चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर -8,000 है तो ऐसा आपको कुछ करना पड़ेगा कि आप कुछ यहाँ रेक्टिफाई कर दीजिए कि यहाँ भी -8,000 हो जाए। मीन्स सर अगर हम यहाँ पे -5,000 कर देंगे तो ये -8,000 हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा है सर इसमें +5,000 कर दें, तो बेटा प्लस माइनस का इफेक्ट जो है वो कट जाएगा, मतलब यहाँ पे जो है माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आपको प्लस करना है। तो -3,000 को -8,000 करने के लिए आपको -5,000 करना पड़ेगा। तो -5,000, और यहाँ दिखा देंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, पहला हो गया। इसके बाद है बेटा यहाँ पे 50,000 है और यहाँ पे 27,800 है। ऐसा कुछ करो कि यहाँ पे भी 50,000 हो जाए, मतलब आपको 22,800 का चेक क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। मीन्स आप कहेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक 27,800। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, लेकिन बैंक वाले ने क्रेडिट नहीं किया है बाय बैंक। ये आपका पहला हो चुका है, ये आपका दूसरा हो चुका है। चलिए थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में बेटा 2 चीज़ें हैं। एक 25 रुपये का इंटरेस्ट कटा है या इंसिडेंटल चार्ज जिसको आप कह सकते हो, और 350 रुपये का मिला है आपको डिविडेंड। तो ये रिकॉर्डेड नहीं है, आप इसको जो है यहाँ 0 है तो इसको 0 करने के लिए सर +25 करेंगे, यहाँ 0 यहाँ 0 करने के लिए -350। तो +25 350, तो प्लस में रखेंगे 25 और यहाँ रखेंगे 350। तो जो प्लस है उसको माइनस, जो माइनस उसको प्लस कर देंगे। तो ये बैंक चार्ज कह सकते हैं या इंसिडेंटल चार्ज, बैंक चार्ज, चार्ज बाय बैंक। इसके बाद है इसी में डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, वेरी गुड स्टूडेंट। नेक्स्ट 4 में क्या था कि 600 यहाँ तो प्लस है,
लेकिन यहाँ क्या है 0, ऐसा कुछ करो कि यहाँ भी 600 प्लस हो जाए, तो भाई 600 प्लस करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, तो रखिए यहाँ पे 600 प्लस 600 मीन्स चेक डिपॉजिटेड बट नॉट सेंट टू बैंक, चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंट टू बैंक। ठीक, फिफ्थ नेक्स्ट है a check of ₹750 banked and not credited and credited but omitted to be recorded in the cash book। मतलब यहाँ पे 00 है और यहाँ पे क्या है 750 रुपये प्लस। आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सीबी के इक्वल हमारा पासबुक हो जाए, तो एक काम करो -750 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -750 माइनस वाले कॉलम में, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बस बेटा आपका क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो चुका है और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं यहाँ पे। अब आप सबसे पहले टोटल कर देंगे, ये हो जाएगा बेटा आपका 23,425, इसको टोटल करेंगे तो 16,100। और नाउ यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लस एंड माइनस कॉलम। तो 23,425 में से 16,100 माइनस कर लेंगे तो जो डिफरेंस आएगा 7,325। तो चूंकि प्लस वाला ज़्यादा है तो यहीं रखेंगे 7,325। अब सबको पता है कि सर अगर हम पासबुक से चलते हैं तो जो हमारा बैलेंस आएगा वो किसका आएगा, कैश बुक का, ठीक है। अब ये बताओ कि बेटा कैश बुक में प्लस वाले बैलेंस का क्या नाम होता है, सर यहीं से तो हमारा क्वेश्चन शुरू हुआ था, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है बेटा। तो फाइनली आंसर आपका आ चुका है। मैंने वीडियो में पहले ही बताया कि 6 मार्क्स के एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे ही जाते BRS के, और ये ट्रेंड में भी रहा है। इसी के बेस पे 2 क्वेश्चन है आपके सामने, 2 इसी तरीके से हैं बेटा, कर लीजिएगा, जिसमें बैंक OD ही दिया है, बैंक और ड्राफ्ट दिया है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।